लेकर आ जाता है तो तब मैं आपके नाम की जगह उसका नाम डाल दूंगा। अकबर को महसूस हुआ कि उन्होंने व्यापारी को पेशगी रकम देकर गलती की है और वे चुप रहे। एक बार एक ब्राह्मण सेवाराम बीरबल के पास आया। वह बोला, उसके पूर्वज संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और सब लोग उन्हें पंडित जी कहकर बुलाते थे। मेरे पास धन नहीं है, नहीं मुझे जरूरत है, मैं तो एक साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन बस मेरी एक इच्छा है कि लोग मुझे पंडित जी कहकर पुकारें। यह मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बीरबल बोले, बहुत आसान है। यदि ब्राह्मण उसकी सलाह को माने तो यह हो सकता है। बीरबल ने सलाह दी जो उन्हें पंडित जी कहकर बुलाए, वह उस पर चिल्लाए। उसी गली में कुछ बच्चे रहते थे जिन्हें ब्राह्मण ने की बार डांटा था, इसलिए वो सब इस बात का बदला लेना चाहते थे। बीरबल ने उन बच्चों को बताया कि ब्राह्मण को अगर पंडित जी कहकर बुलाया जाए तो उन्हें बुरा लगता है। तो बच्चे उन्हें पंडित जी कहकर चिल्लाने लगे और बीरबल के कहे अनुसार ब्राह्मण उनका जवाब चिल्ला कर देने लगा। बच्चों ने यह बात आसपास फैला दी और सब उन्हें पंडित जी कहकर बुलाने लगा। तो खेल तो खत्म हो गया लेकिन नाम रह गया। एक रात बादशाह अकबर को सपना आया कि उनके एक दांत को छोड़कर सभी दांत टूट गए। अगली सुबह उन्होंने राज्य के सभी ज्योतिषियों को सपने का अर्थ जानने के लिए सभा में बुलाया। एक लंबे विचार विमर्श के बाद ज्योतिषियों ने बताया कि बादशाह के सभी रिश्तेदार उनसे पहले मर जाएंगे। इस बात को सुनकर अकबर बहुत परेशान हुए और उन्होंने सभी विद्वानों को बिना किसी इनाम के वापस भेज दिया। थोड़ी देर बाद बीरबल सभा में आए तो अकबर ने उन्हें अपना सपना सुनाया और उसका अर्थ बताने को कहा। बीरबल ने काफी सोच विचार के बाद बादशाह अकबर को जवाब दिया कि बादशाह अकबर अपने रिश्तेदारों से अधिक व बेहतर जीवन जिएंगे। अकबर इस उत्तर से खुश हुए और बीरबल को इनाम दिया। एक बार एक ब्राह्मण सेवाराम बीरबल के पास आया। वह बोला, उसके पूर्वज संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और सब लोग उन्हें पंडित जी कहकर बुलाते थे। मेरे पास धन नहीं है, नहीं मुझे जरूरत है, मैं तो एक साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन बस मेरी एक इच्छा है कि लोग मुझे पंडित जी कहकर पुकारें। यह मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बीरबल बोले, बहुत आसान है। यदि ब्राह्मण उसकी सलाह को माने तो यह हो सकता है। बीरबल ने सलाह दी जो उन्हें पंडित जी कहकर बुलाए, वह उस पर चिल्लाए। दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था।
महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मोहरें उपहार स्वरूप दीं। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का नियंत्रण दिया। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहांपनाह, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहांपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल राडी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से जहांपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी केवल एक जहांपनाह। क्या आप मेरी बरी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया। उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब है। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर ये जानने में असफल रहा कि किसने गहने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़ियाँ देता हूँ, लेकिन ये छड़ियाँ जादुई है। जब ये किसी चोर के पास होती है तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती है। अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना।
अगली सुबह दरबार लगा और व्यापारी व उसके नौकर अपनी अपनी छड़ी के साथ पहुंचे। बीरबल ने सबकी छड़ियाँ लेकर उन्हें एक साथ रख दिया। उनमें एक छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, जो नौकर यह छड़ी लेकर आया उसने ही घने चुराए है। उसने छड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया ताकि छड़ी के 1 इंच बढ़ने पर इसका पता न लग सके और वह पकड़ा न जाए। बीरबल ने नौकरों को बताया, ये कोई जादुई छड़ियाँ नहीं थी, लेकिन तुम्हें विश्वास हो गया इसलिए चोर ने छड़ी को 1 इंच काट दिया। तभी उस नौकर ने अपना गुनाह कबूल किया और चोरी किए जेवरात लौटा दिए। एक बार एक ब्राह्मण सेवाराम बीरबल के पास आया। वह बोला, उसके पूर्वज संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और सब लोग उन्हें पंडित जी कहकर बुलाते थे। मेरे पास धन नहीं है, नहीं मुझे जरूरत है, मैं तो एक साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन बस मेरी एक इच्छा है कि लोग मुझे पंडित जी कहकर पुकारें। यह मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बीरबल बोले, बहुत आसान है। यदि ब्राह्मण उसकी सलाह को माने तो यह हो सकता है। बीरबल ने सलाह दी, जो उन्हें पंडित जी कहकर बुलाए। वह उस पर चिल्लाए। उसी गली में कुछ बच्चे रहते थे जिन्हें ब्राह्मण ने की बार डांटा था, इसलिए वो सब इस बात का बदला लेना चाहते थे। बीरबल ने उन बच्चों को बताया कि ब्राह्मण को अगर पंडित जी कहकर बुलाया जाए तो उन्हें बुरा लगता है। तो बच्चे उन्हें पंडित जी कहकर चिल्लाने लगे और बीरबल के कहे अनुसार ब्राह्मण उनका जवाब चिल्ला कर देने लगा। बच्चों ने यह बात आसपास फैला दी और सब उन्हें पंडित जी कहकर बुलाने लगा। तो खेल तो खत्म हो गया, लेकिन नाम रह गया। पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। अकबर बीरबल कहानी। अकबर बीरबल कहानी। एक बार अकबर और बीरबल आम व्यक्ति बनकर घूम रहे थे। उन्होंने देखा एक औरत जो अपने पति से छोटी है, वह उसे थप्पड़ मार रही है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उस आदमी को गुस्सा नहीं आया। बीरबल बोला, क्योंकि वह अपनी पत्नी की सुनता है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। यह देखने के लिए कि कितने शादीशुदा व्यक्ति अपनी पत्नी की सुनते हैं, सभी पतियों को खेत में बुलाया गया। तब बीरबल बोले, जहांपनार, यह जानना चाहते हैं कि आप में से कितने व्यक्ति पत्नी की सलाह मानते हैं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी की सुनता है वह उस तरफ चला जाए। एक व्यक्ति को छोड़कर सभी दूसरी तरफ चले गए। अकबर ने चैन की सांस ली। चलो, एक तो अपनी पत्नी की नहीं सुनता। बीरबल ने उससे पूछा, तुम उस तरफ क्यों नहीं गए? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा था भीड़ की तरफ मत जाना। अकबर अब भी नहीं माने। वह बोले,
कुछ तो व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपनी पत्नी से नहीं दबते होंगे। मैं तुम्हें 2 सुंदर घोड़े देता हूँ, तुम जाओ और अपने साथ कुछ मुर्गियां भी ले जाओ। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस अवश्य छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी 2-4 बातें बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक एक दिन बैंगन की सब्जी खाकर बादशाह के पेट में दर्द उठा तो वे बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी बैंगन को बुरा भला कहने लगे। आप ठीक कहते हैं, बैंगन बेकार सब्जी है। यह सुनकर बादशाह क्रोधित हो उठे और बोले, बीरबल, जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? तुम अपनी एक बात पर कायम क्यों नहीं हो? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, इसलिए कि मैं बैंगन का नहीं, आपका नौकर हूँ। बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहांपनार, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहांपनार, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए।
इतने समय में उनके बाल राडी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से जहाँपनार, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी केवल एक जहाँपनार। क्या आप मेरी बरी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मोहरें उपहार स्वरूप दीं। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का नियंत्रण दिया। बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया। उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर ये जानने में असफल रहा कि किसने गहने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़ियाँ देता हूँ, लेकिन ये छड़ियाँ जादुई है। जब ये किसी चोर के पास होती है तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती है। अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना। अगली सुबह दरबार लगा और व्यापारी व उसके नौकर अपनी अपनी छड़ी के साथ पहुंचे। बीरबल ने सबकी छड़ियाँ लेकर उन्हें एक साथ रख दिया। उनमें एक छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, जो नौकर यह छड़ी लेकर आया उसने ही गहने चुराए हैं। उसने छड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया ताकि छड़ी के 1 इंच बढ़ने पर इसका पता लग सके और वह पकड़ा न जाए। बीरबल ने नौकरों को बताया, ये कोई जादुई छड़ियाँ नहीं थी, लेकिन तुम्हें विश्वास हो गया इसलिए चोर ने छड़ी को 1 इंच काट दिया। तभी उस नौकर ने अपना गुनाह कबूल किया और चोरी किए जेवरात लौटा दिए। बीरबल हमेशा एक बात कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह अकबर उसकी इस बात को हमेशा गलत ठहराते थे। एक दिन तलवार को संभालते समय बादशाह की छोटी उंगली कट गई। बीरबल ने तुरंत बादशाह से कहा, चिंता न करें, जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है और वह कारण अच्छे के लिए होता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और उसे जेल में डाल दिया। बादशाह ने उंगली पर पट्टी बांधी और कुछ दिन बाद मन बदलने के लिए जंगल में शिकार के लिए चल दिए। कुछ देर बाद वे शिकार दल से अलग हो गए और अचानक से कुछ आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, मानव बलि देने के लिए। बादशाह को बलि के बकरे की तरह बांधकर मंदिर तक लाया गया। मंदिर के पुजारी ने जब बलि देने के लिए बादशाह का परीक्षण किया हो कहा कि यह बलि देने लायक नहीं है क्योंकि इसकी उंगली गायब है। यह जानकर बादशाह को छोड़ दिया गया।
महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली कटने का धन्यवाद किया जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वे फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुंचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी उंगली का काटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में क्यों डालने दिया? यह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपको छोड़ने पर वे मुझे के लिए ले जाते। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहाँपनाह, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहाँपनाह, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहाँपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूँ ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुँच सकूँ। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुँच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल राडी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुँचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से जहाँपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी केवल एक जहाँपनाह। क्या आप मेरी बरी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। बीरबल हमेशा एक बात कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह अकबर उसकी इस बात को हमेशा गलत ठहराते थे। एक दिन तलवार को संभालते समय बादशाह की छोटी उंगली कट गई। बीरबल ने तुरंत बादशाह से कहा, चिंता न करें, जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है और वह कारण अच्छे के लिए होता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और उसे जेल में डाल दिया। बादशाह ने उंगली पर पट्टी बांधी और कुछ दिन बाद मन बदलने के लिए जंगल में शिकार के लिए चल दिए। कुछ देर बाद वे शिकार दल से अलग हो गए और अचानक से कुछ आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, मानव बलि देने के लिए। बादशाह को बलि के बकरे की तरह बांधकर मंदिर तक लाया गया। मंदिर के पुजारी ने जब बलि देने के लिए बादशाह का परीक्षण किया हो कहा कि यह बलि देने लायक नहीं है क्योंकि इसकी उंगली गायब है। यह जानकर बादशाह को छोड़ दिया गया। महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली कटने का धन्यवाद किया जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वे फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुंचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी उंगली का काटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में का। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था।
महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मोहरें उपहार स्वरूप दीं। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का नियंत्रण दिया। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहांपनाह, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहांपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल राडी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से जहांपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी केवल एक जहांपनाह। क्या आप मेरी बरी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए।
आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मोहरें उपहार स्वरूप दीं। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का नियंत्रण दिया। महेश बोला, मैं यहाँ आपके बुलाने पर आया हूँ, और यह कहते हुए उसने वह अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको! तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मोहरें उपहार स्वरूप दीं। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का नियंत्रण दिया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको! तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं।
पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत ही बहादुर हो जितने पहले कहानियां अकबर और उनके सलाहकार बीरबल के बीच की इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका। बीरबल की चतुराई और अकबर की बुद्धिमत्ता ने इन कहानियों को बहुत दिलचस्प और इसलिए आज बना दिया है। बीरबल के नाम से पुकारूंगा कहानियां दरबार में मेरे साथ बैठोगे, जो जीवन के कई में मुझे सलाह सिखाती है। दरबार का न्याय बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ भारतीय लोक कथाएं विविधता और रंगीनता से भरी दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए भाषाओं से जुड़ी हुई है। जहांपना यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार की लोक कथाओं की सूची दी गई है। आपके पिताजी को देखा। अकबर बीरबल की बादशाह ने हज्जाम से कहानियां अकबर और उसके विख्यात सलाहकार बीरबल के बीच के संवाद और चालाकी पर आधारित है, लेकिन जो न केवल मनोरंजक वर्ग के सभी बासी जीवन के परेशान रहते हैं भी सिखाती है। वह चाहते थे कि पंचतंत्र की किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। यह कृति जानवरों की कहानियों महाराज्यम से बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के देती है। आप उन्हें स्वर्ग कहानियों में तंत्रिका और रचनात्मकता के तत्व भी होते हैं। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने प्रसिद्ध कहानी बीरबल हम जानते हैं अलादीन नामक युवक की जादुई चिराग और उसके जिन्न के साथ बीरबल ने रोमांचक यात्राओं का वर्णन है। तो हम चाहते हैं रामायण और महाभारत में जाकर मेरे पिताजी का महाकाव्य भारतीय पौराणिक कथाओं पर बातचीत करने वाला कोई नहीं है, जो विभिन्न नायकों और देवताओं के अद्वितीय गुणों और लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। 5 सिंहासन बादशाह फूले नहीं समाये और प्रसिद्ध कथा है। ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें हल करता का समय देता हूँ। 6 खिचड़ी की बीरबल घर पहुँचा और लोक कथाएं आमतौर पर मजेदार और कब्र का कार्य करता लेकिन साथ ही साथ जिसमें साधारण लोग अपनी समझदारी और चतुराई से समस्याओं का समाधान करते हैं। बाद बीरबल दरबार कहानियों में हर कथा का अपना खास संदेश हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे घर के नजदीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूँ ताकि मैं आसानी से भारतीय लोक कथाओं में निहित संदेश और नैतिक शिक्षा न केवल मनोरंजन का साधन होती है, खुशी का बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाइयों को बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुँच ये कहानियाँ समाज घर में ही मूल्यों और आदर्शों को संजोए में उनके बाल राजी निम्नलिखित ज्यादा बढ़ गए तब दरबार में पहुँचे। एक सत्य और न्याय बीरबल को कहानियां अक्सर सत्य और न्याय के महत्व को दर्शाती है। स्वर्ग से जहांपना जैसे कि बीरबल की कहानियों में अकबर के सामने समय बिताया इसलिए उन्होंने मुझे 2 धैर्य और समझदारी की विशेष कई कहानियां धैर्य और समझदारी के अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा जैसे कि पंचतंत्र की कहानियों में जानवरों की चतुराई और मेरी बरी हुई दाढ़ी व सहानुभूति और दया। रामायण और महाभारत जैसी कहानियां आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को उजागर करती है। एक बार बादशाह समानता और भाईचारा के एक गांव में लोक दरबार लगा और भाईचारे की गांव में एक युवा किसान महेश दास भी जैसे कि प्रसिद्ध कथाओं महेश ने बादशाह के बीच की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो और विवेक जीवंत कहानियां अक्सर आत्मज्ञान और विवेक पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। व्यक्ति सही और कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक इन शिक्षाओं के माध्यम स्वर्ण मोहरों का इनाम न केवल मनोरंजन प्रदान करती है एक ऊंचे आसन पर समाज में आदर्श के बाद नैतिक कलाकारों की भी बढ़ावा देती है और अपने विचारों ज्ञान और तस्वीरों को एक कहानियां अक्सर आत्मज्ञान और विवेक की आवश्यकता को रेखांकित करती है। अब हूँ जब महेश की बारी आई जो सही निर्णय लेने के लिए केवल तर्कसंगत सोच और अनुभव परेशान हो चुके बल्कि गहरी बोले क्या तुम भी आत्मविश्लेषण ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो उदाहरण लेकिन महेश बिना किसी भय के कहानियों में जानवरों के चरित्र मेरे बादशाह अपने और विवेक के आधार पर निर्णय ले संतुष्ट कीजिए जो हमें सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करने की प्रेरणा नहीं थी बल्कि महेश के वस्त्रों से लोक कथाएं और भी कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान सम्मान किया और उसे एक सच्चाई और ईमानदारी कहानियां सच्चाई और ईमानदारी को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी जैसे कि अकबर बीरबल की कहानियां जहां सच्चाई और ईमानदारी को उच्च मान्यता बादशाह के तख्त तक जब पहुंचा और बोला कहानियां बादशाह धैर्य और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता को बोल देती है बताओ तुम जीवन में चुनौतियों को पार करने में मदद करती है। मैं यहाँ आपके बुलाने पर सहानुभूति और कहते हुए उसने कहानियां सहानुभूति और सहयोग की
भावना को पहले बादशाह ने उसे दी थी। जैसे कि उन कथाओं में जहां पात्र मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, प्रकृति और पर्यावरण। कुछ कहानियां पर्यावरण और से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर जिससे लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का सम्मान दे रहा है। महेश ने माध्यम सोचा और कहा, लोक कथाएं आप मुझे अपना कर हम अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। को अपने जीवन में शामिल करके बोले समस्याओं का सामना तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या बादशाह कहानियां इस बात को सिखाती है पूरा करने के वायदे मूल्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन की चुनौतियों को कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए इस बात को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं और ईमानदारी ने अपनी गुणों को हर कोड़े का कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं किया और सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे ही 50वां कोड़ा हमें प्रेरित करती है कि चुनौतियों और समस्याओं के बावजूद रुको, सही दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों के साथ हम अपने लक्ष्यों को समझ आया कि तुम कितने पागल हो। सही कहा आप नहीं जहांपना। कहानियां मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल और ईमानदारी जैसे गुणों को अपनाकर हम कठिनाइयों का सामना भी मिलेगा उसका आधा और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये हमें यह प्रेरणा देती है उसे लगाए दृष्टिकोण और पूरा दरबार के साथ चुनौतियों और समस्याओं का सामना करके हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ वृद्ध सैनिक को दरबार में देखकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी। राश को बुढ़िया की तरफ महेश से कहा, जब घोड़ा उसने ही बहादुर पहुंचा तो बादशाह ने लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। यह तलवार लेकर प्रयत्नों के बावजूद खड़ी है अपने दरबार से भ्रष्टाचार भरी बानी से कहा, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। यह तलवार बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ी हुई है के नाम से बड़ी गिरफ्तार और तुम दरबार में मेरे साथ दूसरा सामान हर बात पर मुझे बेचने की गरज से दरबार का नाई बीरबल बादशाह उससे तलवार रोजाना म्यान से षड्यंत्र रचता रहता था। वह एक दल खराब के दिमाग में एक विचार आया और जब पर्दा पर हजामत करने के लिए बिलखाया तो कई जगह से टूट जहां पनार बादशाह ने बुढ़िया की तलवार को ज्यों का त्यों लौटा दिया। पिताजी को देखा, वह उसको हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगी। बताओ, ऐसा मालूम होता था मानो उसकी तलवार बदल गई हो। स्वर्ग में बहुत खुश है। ऐसी भौचक्की हुई देख रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। तेरी तलवार बदल तो नहीं गई है कि आप वहाँ पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। मैंने सुना था कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। बड़े मजाकिया परंतु यह हमारी लोहे की तलवार आप भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बस मैं यही देख बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर से गदगद हो गए। बीरबल हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल अभी तक खड़े खड़े इनकी सब बातें सुन रहा, तो हम चाहते हैं बुढ़िया की स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ बादशाह की वहाँ पर बीरबल बातचीत करने वाला कोई रहा था। पहले जब ने आया तो उसके हाथ पर केवल लेकिन मुझे तैयारी के लिए की तलाश में अगल बगल की मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, देवात एक संडास तुम मेरे लिए चूना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं अंगुलियों से चूना पोंछकर थैली बनाकर खा लिया। बीरबल घर पहुंचा और बतलावे की जो संडास का चूना की कब्र का मिलाकर खाने में नहीं हिचकता उसके लिए नीचे काम करना कौन सा आश्चर्य है। घर के अंदर समय मुझे विदित हो गया कि यह बात बीरबल दरबार में गुलाम है। जहाँ बादशाह को हमारे रिवाजों के अनुसार मैं से बड़ी प्रसन्नता मेरे घर के नजदीक ही जलाया जाए और मैं दिशाला चिता पर जलना चाहता हूँ ताकि मैं और पारस का स्वर्ग तक पहुँच सकूं। एक दिन संध्या समय बादशाह जलाया गया को साथ ले घोड़सवारी द्वारा हवा खाने के लिए महल से बाहर निकले। बीरबल अपनी बनाई सलाब द्वारा घर मध्य बाजार में जा पहुंचे और घर में ही वहाँ सब प्रकार की वस्तुएं बिक रही थीं। इतने समय में परंतु बाल क्या प्रयोजन ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। इसी बीच बीरबल को देखते ही चिल्लाए, वृद्धा तुम कहाँ से आए? उसके हाथ में पुरानी म्यान से मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया। उसकी तलवार देखते ही बादशाह के लोगों के पास विशेष आज्ञा आया कि क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? अकबर बीरबल केवल एक जहांपना स्वभाव से लंपट मेरी बरी हुई दाढ़ी व बाल दिखाकर कहा, स्वर्ग में हज्जामों की बीरबल ने उसे बादशाह यही पिताजी ने अपने हज्जाम को वहाँ भेजने को कहा है। बीरबल की बातों से हमेशा एक बात और वे कहते थे कि जो होता है कैसे विश्वास किया जाए होता है। बीरबल ने उत्तर दिया, अकबर उसकी तरफ इस बात को हमेशा गलत देखने से आपको स्वयं दिन तलवार को संभालते समय बीरबल के कहने का अनुसरण कट गई।
वे अनजानों की तरह उसकी दृष्टि बच्चा कर बराबर उसी तरफ जो भी होता है उसके पीछे का कोई कारण वह लंपट फिर और वह कारण और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर अकबर बीरबल की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और उसे जेल में डाल दिया। कुछ देर के बाद वे दोनों पर गली में मुड़कर और कुछ दिन बाद मन बदलने के लिए जंगल में शिकार के लिए चल दिए। कुछ देर बाद भूखे शिकार दल से अलग हो गए और अचानक निद्रा देवी के आवाहन के समय मुलायम सेज मानव बलि देने के लिए नहीं उठता। बादशाह को उसी प्रकार बकरे की ज्वाला के सामने मंदिर भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है। पुजारी ने जब बलि देने के लिए बादशाह व्यक्ति को नजात हो कहा कि यह बलि देने लायक नहीं है। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुतेरे पुरुष मिलेंगे जो देखने जानकर बड़े सुंदर और फिटिकबाज होंगे। महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान में उन्हीं का नंबर निकल धन्यवाद किया जिसके कारण उनका जीवन तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। बीरबल से मिलने जेल इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे रमन करने वाले जेल में डालने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं उसे देखना चाहता हूँ कि मेरी उंगली का काटना मेरे लिए शायद किस प्रकार अच्छा था। देर अगल बगल के मुझे बताओ ईश्वर करने पर कुछ भेद खुले लेकर आ जाता है। विचार कर वे वहाँ मैं आपके नाम की जगह उसका नाम डाल दूंगा। बीरबल को उस बात को महसूस हुआ कि उन्होंने व्यापारी बराबर की रकम देकर तरफ लगा हुआ था और वे चुप रहे। थोड़ी देर बाद एक घटना घटी कि एक सेवारी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और वह बोला से कुछ संकेत द्वारा संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और वह देखने में पंडित जी का कुल का जान पड़ता था। मेरे पास धन लड़का है नहीं मुझे जरूरत है वालों तो कहावत साधारण ही जीवन जीना सोने की एक गुल्लो माल बस मेरी एक इच्छा है छिपा दिए कि लोग मुझे पंडित जी को सुनकर बीरबल ने कहा यह मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। कारीगर बड़े बोले होते बहुत आसान है। वे अपने कला में ब्राह्मण चोरी करना नहीं जानते तो यह हो सकता है अपने कारीगर होने में ने सलाह दी जो उन्हें पंडित जी कहकर बुलाए पक्का समय की जो जितना बड़ा कारीगर उसी गली में कुछ बच्चे रहते थे जिन्हें ब्राह्मण ने की बार डांटा था। इनकी विशेषता है इस बात माल चुरा लेना चाहते थे और दूसरों पर ने उन बच्चों को बताया कि ब्राह्मण को अगर पंडित तो शास्त्रों द्वारा जाए तो उन्हें बुरा लगता है। इनका नाम शास्त्रकारों उन्हें पंडित जी कहकर चिल्लाने लगे और बीरबल के कहे अनुसार ब्राह्मण उनका जवाब चिल्ला कर सामने ही चोरी करते हैं। बच्चों ने यह बात परंतु देखने वालों की बुद्धि सब कुछ काम पंडित जी कहकर बुलाने लगा की लत तो खेल तो खत्म हो गया। लेकिन बीरबल के साथ नगर में होकर रात बादशाह अकबर को सपना आया कि एक जगह नुकसान पर छोड़कर सभी दांत दिखाई पड़े। अगली सुबह उन्होंने राज्य के सभी ज्योतिषियों को मोटे मोटे होठों के जानने के लिए दो दांत बाहर को एक लंबे विचार विमर्श के बाद ज्योतिषियों ने बताया कि बादशाह के सभी रिश्तेदार बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित बात को सुनकर अकबर बहुत परेशान समय और उन्होंने सभी विद्वानों को बिना किसी इनाम के वापस भेज दिया। थोड़ी देर बाद राजा की तो बात ही सभा में आए तो अकबर ने उन्हें अपना सपना सुनाया और उसका अर्थ बताने को कहा। बने हुए गहनों ने काफी सोच विचार के बाद बादशाह सुनारों को जवाब दिया कि बादशाह अकबर अपना रिश्तेदारों भाई को देकर बेहतर जीवन बैठकर गहने बनवाने लगी। उत्तर से खुश हुए और बीरबल वही दुकान में बैठा हुआ था। एक बार एक बूढ़े ने मन में अनुमान किया जो मैं लड़के से प्रगट रूप में कहता हूँ तो लड़की सारी बातें जान जाएगी और यदि पंडित थे और तो लड़का उन्हें पंडित जी कहकर बुलाते चोरी नहीं करेगा। मेरे पास धन नहीं तो मेरे इस पेशे का मुझे जरूरत होगा। मैं तो अंगराई लेता हुआ जीवन जीना चाहता हूँ। अरे राम अपने लिए लेकिन तो बस मेरी एक इच्छा है थक जाने लोग मुझे पंडित जी कहकर पुकारे। उमा गुप्त करी यह मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। लड़का बाप बोले शिक्षा से बहुत धीरे पंडित हो चुका था। यदि ब्राह्मण उसने अपने पिता माने तो यह भावार्थ समझ लिया। बीरबल ने सलाह दी जो उन्हें पंडित जी कहकर बुलाए। बूढ़े ने समझा कि शायद लड़के को मेरा क्यों डालने दिया शब्द समझ में यह नहीं तुम्हारे लिए कैसे अच्छा कर वही पहले वाला बीरबल ने उत्तर दिया कहने लगा लड़का मैं जेल में नहीं होता तो आपसे बातें करता हुआ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा बार के ठोकारे से किए मुझे के लिए ले जाते। पिताजी महेश ने कुछ इतना राम क्यों कह रहे हैं आप मुझे सौ कोड़े मारने तो बहुत पहले ही लंका नगरी को लूटकर दरबार में सन्नाटा छा रखा ही क्या है। बादशाह अजरज से लाड़िले से ऐसा संतोष तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए हो गया और उसे अपने पुत्र पर बहुत भरोसा सलामत मेरी दिल्ली बीरबल पूरा करने के वायदे से पीछे हटवा से कवेला चतुर नहीं वालों एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। गुल्ली माल में से अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश
आदेश दिया कि महेश को बीरबल ने लगाए जाएं। पृथ्वीनाथ महेश ने कारीगर बड़े बजकोड़े का वार बिना किसी आवाज वे अपने कला में जब तक जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा कारीगर होने में संदेह ही बना रहता है। रुको, आप तब अकबर भी हैरान होते हुए जितना बड़ा कारीगर होता है समझ आया कितना ही चोर भी होता है। नहीं जहाँ की विशेषता है। मैं जब महल में चुरा ले देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा बीरबल पर मिली थी कि मुझे फिर पूछे जो भी मिलेगा तो क्या सुनार लोहार दर्जी पेशा के सभी चोर ही होते हैं, इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए कैसे कह सकता पूरा दरबार कारीगर के ठहाकों से गूंज उठा, परंतु फिर जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ सैनिक को दरबार में इनके संबंध में लोगों का विश्वास दी गई कि कोई चाहे ने महेश से कहा चौकसी करे, तुम अब भी परंतु ये बहादुर प्रकारे पहले में से चोरी कर पहले से भी चालाक हो गए। इनकी इस कला की चालाकी प्रसार के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा दुनिया की बातें, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी ये अपने माता दरबारियों तथा बहनों के आभूषणों में से भी चोरी करते हैं। बीरबल के नाम से कहीं चुराना भूल गए तो समझ मेरे साथ उस रात में और हर बात हराम हो जाती है। ये दरबार का नाई बीरबल से बहुत माल तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता करेंगे। एक संबंध के दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए विचारा तो वह बोला, एक गांव जहाँ पर एक वृद्ध सुनार रहता था, बुढ़ापे के कारण मैंने सुनारी का काम पिताजी को देखा था, इसलिए विवश ने हजाम दुकान में बैठा बनता अपने इकलौते लड़के को सुनारी का काम सिखाया करता था। स्वर्ग में बहुत खुश यदि लड़का कहीं लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी वाले परेशान रहते हैं। दैवयोग से उस चाहते सुनार की लड़की वहाँ पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। सोने के गहने बनवाए थे महाराज, अन्य जगह बड़े मजाकिया अपने भाई से ही गहने बनवाना स्वर्ग भेज दे ताकि वे उसके पिताजी था कि भाई के हाथ अकबर बीरबल विनो बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने गिरफ्तार किए सजा भी नहीं जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी नालिश करने वाले व्यापारी से बोला। बीरबल ने कहा, तुमने यही कहा था कि हम दोनों जब तो हम चाहते हैं तभी आभूषणों को स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहाँ पर कह रहे बातचीत करने वाला पाई नहीं है। यही बीरबल ने कहा। तब बीरबल बोला, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए, तो फिर तुम अकेले मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और भाई को साथ लेकर आओ तो मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं ऐसी आज्ञा सुन वह वहाँ से खिसक गया। बीरबल नगर और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, यदि यह इतने पर भी न माने और कदाचित सुरंग से फिर आभूषण मांगने आवे तो दोनों को मेरे पास पकड़ कर लाना। एक सप्ताह बाद बीरबल दरबार में साथ आवे तो जहाँ पना हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे घर के नजदीक जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूँ ताकि मैं आसानी से सुनार के हथकड़े। एक रोज बादशाह ने बीरबल से पूछा, यह देखकर हजाम की खुशी का कारीगर लोग मालिक की आंखों में बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया। इस विषय की लोगों में बराबर चर्चा सुनने में आती है। इतने समय में उनके बाल राजी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में आंख देखी और कान सुनी बात बीरबल को देखते जो जिस काम को करता है कहाँ से आए वह उसमें पंडित हो जाता है। मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। सेठ ने उत्तर दिया, क्या उन्होंने तुम्हारा अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? आपने यह केवल एक जहाँ हमने आपको उसी समय मेरी बड़ी हुई दाढ़ी जब हम दोनों एक साथ होकर स्वर्ग में हजामों को वापस देना। फिर आपके पिताजी ने अपने एक हजाम को वहाँ भेजने को कहा दलील है। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे पर खड़े थे? नहीं, जबकि एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। इससे क्या? अकबर ने बड़े से गहने वापस लेने को आदेश दिया कि महेश को मेरे आभूषणों को वापस दे, नहीं तो महेश ने नालिश करूंगा और का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। सेठ भी जैसे ही 50वां घोड़ा महेश की पीठ यहाँ तक कि जेल में क्यों डालने बीत गया, यह तुम्हारे लिए कैसे प्रकार राजी नहीं होता। बीरबल ने उत्तर दिया, क्रुद्ध होकर नगर व्यापारी ने कहा, मैं जेल में नहीं होता तेरे जी में मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपको छोड़ने पर धमकी देता है, मुझे के लिए ले जाते। छक का तो मन बड़ा ही कुछ पल सोचा और बीरबल के पास जाकर मुझे कोड़े मारने की सजा दीजिए। बीरबल उसकी फरियाद सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। जब वह आया तो अचरज से बोले, क्या कहता है?
तुमने तो ब्यौरा कुछ गलत नहीं किया, वह व्यापारी जिसके शुरू लिए से तुम्हें आखिर कोड़े तक दिए जो जाएं। बातें हुई थीं क्या बयान बादशाह किया और सलामत 3-4 मेरी दिल्ली प्रतिष्ठित इच्छा को पुरुषों पूरा को करने साक्षी के दिलवाए। वायदे से पीछे हट बीरबल रहे सारी हैं? बातों को सुनकर नहीं, निश्चित कर एक लिया राजा कि कभी नालिश अपने अयूठी शब्दों है। से पीछे नहीं यह हटता। देखकर बादशाह अकबर का ने बड़े भ्रम मिट गया हिचकिचाते और हुए उन्हें सैनिक उस को लंपट आदेश का दिया जार कि उस महेश होना को 100 निश्चित हो कोड़े गया। लगाए जाएं। परंतु फिर भी महेश ने उधर अपनी ही दृष्टि दीप्ति हर हराए कोड़े रहे। का वार बिना अब ये किसी दोनों आवाज आगे के बढ़े। सहन किया। बादशाह जैसे को ही बीरबल 50वां कोड़े कोड़ा पर महेश बड़ा की पीठ आश्चर्य पर हो पड़ रहा रहा था, एकदम अलग इसलिए कूद कर बीरबल को चिल्लाया, छेड़कर बोले, रुको। बीरबल, तब अकबर भी हैरान तुम्हारी होते परीख हुए तो बोले, बड़ी सच्ची अब निकली, तुम्हें समझ आया कि परंतु तुम यह तो कितने पागल बतलाओ हो। कि पहले तुमने उसको नहीं कैसे जहाँपनाह, पहचाना था? मैं जब महल में बीरबल बोला, आपको देखने आना पृथ्वीनाथ, चाहता था तब मुझे यह महल सब के आँखों की अंदर आने खूबियाँ की है। आज्ञा इसी शर्त हम पर लोग मिली नगर थी में कि मुझे निकलते हैं आपसे जो तो भी मिलेगा बराबर उसका रास्ते में आधा उस आने सेवक जाने को दिया वालों की जाएगा। चाल हाल का इसलिए निरीक्षण कृपा